बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस इस्लामियात का 2025 में जो आया है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा 9th क्लास का इस्लामियात का पेपर किस तरह का आएगा। अगर हमें पेपर पैटर्न का पता होगा तो ही हम अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इस्लामियात का पेपर देखते हैं कितने नंबरों का है। तो इस्लामियात का पेपर हमें 100 नंबर्स का आएगा। इस्लामियात का पेपर जो है पहले 9th का और 10वीं क्लास का अलग-अलग पेपर होता था। अब उन्होंने एक ही बुक की है तो 100 नंबर का पेपर है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसकी स्कीम किस तरह की है। तो इस्लामियात का पेपर 100 नंबर का है और ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल होगा। जो हमारे पास हिस्सा अव्वल है वहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं। 20 नंबर के स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज़ आएँगे 20 नंबर के। उसके बाद हिस्सा 2 मुख्तसर सवालात का है। तो सवालात आपको 40 मार्क्स के आएँगे स्टूडेंट। अभी हम आगे देखते हैं कितने-कितने मार्क्स के पार्ट आएँगे। हिस्सा सोम है, हिस्सा सोम में आपके पास हदीस भी आएँगी, 4 हदीसें आएँगी स्टूडेंट, 2 करनी होंगी 10 नंबर की। इसके अलावा हमारे पास मशाहिर पर नोट लिखें, इसका मतलब स्टूडेंट अभी आपको बताते हैं। और लास्ट पे तफसीली सवालात आएँगे 4, कोई से 2 करने होंगे 20 नंबर के। तो स्टूडेंट सबसे पहले हिसाब वाला है, हिसाब वाले में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बुक देखते हैं इस्लामियात की। स्टूडेंट जो अगर हम बुक को देखें तो बुक में बाब बने हुए हैं 7। बाब नंबर 1 है, बाब नंबर 2 है, 3 है, सो ऑन हमारे पास है कि बाब 4, 5, 6, 7 है। अगर हम देखें बाब अव्वल में भी आगे चैप्टर्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स। बाब 2 में भी आगे काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स बने हुए हैं, तो इन्हीं चैप्टरों में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएँगे। तो स्टूडेंट आगे हम बाब नंबर 3, 4 भी देख लेते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं बाब नंबर 4 है। आगे इसके छोटे-छोटे चैप्टर्स बने हुए हैं, बाब नंबर 5 के, 6 के, सो ऑन 7 के। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़ किस-किस चैप्टर में से आएँगे। तो स्टूडेंट आपके जो एमसीक्यूज़ हैं बाब अव्वल में से, बाब चहारम में से, बाब पंजम और शीशम में से 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे। और बाब दोम में से स्टूडेंट जो आपका बाब दोम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 4 एमसीक्यूज़ आने हैं और बाब सोम में से स्टूडेंट आपको 6 एमसीक्यूज़ आएँगे। तो स्टूडेंट ये 2 बाब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अव्वल है जो चहारम, फिफ्थ, उन सब में आपके 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे। आगे स्टूडेंट हम आते हैं हिस्सा 2 में। ये आपका हिस्सा अव्वल है एमसीक्यूज़ का। हिस्सा 2 में स्टूडेंट आपके मुख्तसर सवालात होंगे। आपसे 9 सवाल पूछे जाएँगे, आपने 6 करने हैं। यानी कि यहाँ से हमारे टोटल 12 नंबर हैं स्टूडेंट। तो ये जो 9 क्वेश्चन आपको आने हैं स्टूडेंट, ये आपको किस-किस बाब से आएँगे ये बताते हैं स्टूडेंट। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बाब अव्वल और बाब दोम में से पूछे जाएँगे। स्टूडेंट अभी आपको बुक से दिखाते हैं। ये हमारे पास बाब अव्वल है और ये हमारे पास बाब दोम है। इसके जो आगे से चैप्टर्स हैं, इसकी मश्की सवालात में जो सवाल है, वहाँ से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे। तो स्टूडेंट टोटल 9 आएँगे, 6 आपने करने हैं। सेम एज़ स्टूडेंट सवाल नंबर 3 है आपके पास, यहाँ पे भी मुख्तलिफ सवालात हैं, 9 पूछे जाएँगे, आपने 6 करने हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे, ये आपके आएँगे बाब नंबर सोम और बाब नंबर चहारम से। और बाब नंबर सोम और चहारम के शॉर्ट क्वेश्चन जो मशकों के एंड पे हैं स्टूडेंट, वही आपने करने हैं, उन्हीं में से आपको आएँगे। इसके बाद आप अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं 12 नंबर यहाँ पे हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के, 12 नंबर यहाँ पे आप टोटल स्टूडेंट हमने 40 मार्क्स करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो अब हम आते हैं आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का एंड वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको 12 शॉर्ट दिए जाएँगे, आपने 8 शॉर्ट करने हैं, टोटल नंबर आपके 16 हैं। तो स्टूडेंट बाब नंबर 5, 6 और 7 जो बाकी के 3 बाब हैं ना आपके 5, 6, 7, इन तीनों में से आपको 12 शॉर्ट आएँगे। हर बाब से 4-4, इधर से भी 4, यहाँ से भी 4, इधर से भी 4। तो आपने टोटल 12 में से 8 करने हैं, तो 16 नंबर आपके इधर हैं। पीछे भी स्टूडेंट 12-12 थे, 16 इधर, इन तीनों को आप प्लस करेंगे, 40 मार्क्स हो जाएँगे आपके। तो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, अभी तक हमने पेपर स्कीम देखा 60 नंबर का। अब 40 मार्क्स का आपके पास हिस्सा 100 में है और ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट सबसे पहले सवाल नंबर जो 5 होगा, वहाँ पे आपको अहादीस का तर्जुमा करना होगा। स्टूडेंट आपको 4 हदीसें पेपर में आएँगी, आपने इनमें से कोई सी 2 करनी है और हर हदीस का 5 नंबर होंगे तर्जुमे के, और 2 जब आप करेंगे तो टोटल नंबर आपके 10 हो जाएँगे। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे टोटल 10 नंबर हो गए, टोटल आपके 70 नंबर हो गए अभी तक। अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 के ऊपर। जो स्टूडेंट आपका सवाल नंबर 6 है, ये आपका बाब शिशम में दी गई शख्सियत में से 4 अहम के बारे में पूछा जाएगा। अभी स्टूडेंट आपको बताते हैं कि बाब नंबर जो हमारे पास 6 है, वो कौन-सा है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये बाब हमारे पास 6 है। यहाँ से हमें ये जो शख्सियत हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की, इल्म मुफ़क्किरीन की, सूफ़िया इकराम की और अहले बैत की। स्टूडेंट एक ये है आपके पास, एक सहाबियात की है, एक इल्म मुफ़क्किरीन की है और एक सूफ़िया इकराम की है। इन चारों में से एक-एक का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 4 में से स्टूडेंट आपने कोई सी किसी एक के ऊपर नोट लिखना है और वो आपका सवाल 10 नंबर का होगा स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट हम आते हैं अपने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट सवाल नंबर 7 आपका तफसीली सवाल है, 20 नंबर का है।
स्टूडेंट आपकी किताब की लास्ट पे जितने भी मशकों में दिए गए तफसीली सवाल हैं, वहाँ उनमें से कोई से 4 आपको पूछे जाएँगे और 4 में से स्टूडेंट आपने 2 करने हैं। तो स्टूडेंट आपको बताते हैं कि जो 4 सवाल आने हैं, ये किन 4 बाब में से आने हैं। आपको अभी बताया 7 बाब हैं आपकी टोटल इस्लामियात की बुक में, तो किसी 4 बाब में से सवाल आएँगे, वो आपको बताते हैं स्टूडेंट। 4 सवाल आएँगे, कोई से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप 2 अटेम्प्ट करेंगे, 1 के मार्क्स हैं 10, तो टोटल आपके पास 20 हो जाएँगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि पहला जो आपका सवाल होगा वो बाब अव्वल या बाब चहारम में से लिया जाएगा। स्टूडेंट 2 बाब हैं, या तो अव्वल में से आएगा या चहारम में से कोई एक सवाल आपको पूछा जाएगा। टोटल 4 सवाल आने हैं, बाकी का जो सवाल नंबर दूसरा होगा वो आपसे बाब 2 से लिया जाएगा। स्टूडेंट पहला बाब नंबर 1 से या बाब नंबर 4 से पूछा जाएगा। सवाल नंबर 2 है जो वो बाब 2 से पूछा जाएगा आपका। आगे सवाल नंबर 3 है जो स्टूडेंट आपका वो बाब नंबर सोम से पूछा जाएगा, यानी कि बाब सोम है जो वहाँ से। चौथा सवाल आपको बाब पंजम से पूछा जाएगा, यानी कि जो 5th आपका बाब है। आगे उनके शॉर्ट को आगे चैप्टर्स बने हुए हैं, उनमें से कोई एक लॉन्ग आपको पूछा जाएगा। स्टूडेंट जो आपका बाब नंबर 6 है और बाब नंबर 7 है, वहाँ से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपने ज़हन में रखना है। स्टूडेंट ये पेयरिंग स्कीम आपकी 9th की इस्लामियात की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेयरिंग स्कीम का ही नहीं पता होगा तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट इस चैनल पे आपको इस्लामियात की सारी पेपर की स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। उसके लिए स्टूडेंट प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट अगर आपको किसी एक चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।